दोस्तों, आप तमाम लोग जानते हैं कि कुछ ही महीनों के बाद बिहार में विधानसभा का चुनाव होना है। तमाम राजनीतिक दल जो है वो लगातार बिहार में होने वाली चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। ऐसे में एक बड़ी खबर सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोरती रही है इस बीच में, वह यह कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि एआईएमआईएम जो है आई इंडिया महागठबंधन में शामिल हो गई है या होने वाली है। लेकिन सवाल यह है कि आखिरकार इसको लेकर के सच्चाई क्या है। इस सच्चाई से जुड़ी खबर को जानने के लिए हम लगातार जो है वह कहा जा सकता है कि मजलिस के आला कमान और बिहार के मजलिस के आला कमान से रूबरू होने की कोशिशें कर रहे हैं। इस बीच हमें एक खबर जो हमने एक खबर देखी असदुद्दीन ओवैसी साहब की, जो TV9 एक जानते हैं नेशनल टीवी है, उस पर एक इंटरव्यू के दरमियान उनसे ये पूछा गया कि क्या बिहार में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आई इंडिया महागठबंधन में शामिल होने वाली है, शामिल होगी। इसका जवाब देते हुए ओवैसी साहब ने जो कहा है, यह बात साबित करता है कि कहीं न कहीं अभी तक गठबंधन को लेकर के कोई पुष्टि नहीं हो सकी है और ना ही गठबंधन फाइनल हुआ है। मामला यह है कि जब ये सवाल पूछा गया तो ओवैसी साहब ने साफ तौर पर ये बात कही कि गठबंधन अगर वो करना चाहेंगे तो बहुत अच्छी बात है, हमें इस्तकबाल है, हम गठबंधन में शामिल होंगे। लेकिन अगर वह गठबंधन में शामिल नहीं करते हैं या हमें हमारा साथ नहीं देते हैं तो हम लड़ेंगे और बहुत अच्छे तरीके से लड़ेंगे। आपको बताते चले, असदुद्दीन ओवैसी इससे पूर्व में भी कई बार अलग अलग मंचों से लगातार उन्होंने ये बातें कही है कि बिहार में वह विधानसभा का चुनाव बेहद मजबूती के साथ लड़ेंगे और जो भी उनके सामने आएगा हम उन्हें हरा करके आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब सवाल यह है कि अगर यह गठबंधन नहीं होता है तो फिर ओवैसी साहब के लिए रास्ते कितने आसान और कितने मुश्किल होने वाले हैं। आपको बताते चले, चाहे मामला जो भी हो पूरे बिहार में, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी के लिए सीमांचल एक मजबूत गढ़ है और वहां पर मजबूती के साथ एआईएमआईएम जो है वो लगातार तैयारियों में जुटी हुई है। तो इसमें कोई शक नहीं है कि पूर्व में जो सीट्स इन्हें मिले, 5 सीट इन्होंने जीते थे, उससे कई ज़्यादा सीट्स और भी जीते जा सकते हैं। लेकिन जीत और हार के बीच में एक बड़ी बात यह है कि ओवैसी साहब सबसे बड़ा इफेक्ट जो है वह आरजेडी के लिए हो सकते हैं और आरजेडी को कम से कम 2 दर्जन सीट पर एआईएमआईएम जो है वो नुकसान पहुंचा सकती है अगर गठबंधन में शामिल नहीं किया जाता है। अब देखना यह होगा कि क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को आई इंडिया महागठबंधन शामिल करती है या नहीं करती है। एक तरफ जो राष्ट्रीय जनता दल मुकेश सहनी को साथ लेकर के चल रही है, जिनके पास एक भी नेता नहीं है, जिनका ना कोई एमपी है ना एमएलए है, उन्हें बगल की कुर्सी पर बिठा रहे हैं, तो सवाल यह है कि आखिरकार वही तेजस्वी यादव असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी के नेता अख्तरुल ईमान को बगल की कुर्सी पर बिठाना क्यों नहीं चाह रहे हैं, उनके साथ गठबंधन क्यों नहीं करना चाह रहे हैं। क्या यह सिर्फ और सिर्फ इसलिए क्योंकि वह मुसलमानों की राजनीति करते हैं, ऐसा उनके ऊपर आरोप है, इल्ज़ाम है, या फिर कोई और वजह है? आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है कि क्या ये गठबंधन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? अगर गठबंधन नहीं होता है तो ओवैसी साहब को क्या करना चाहिए? अपना सारे ख्याल कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।